ये वॉल्यूम वी नॉट है, ये 2 V0 है, 4 V0 है, ये प्रेशर P0 है, ये P0/2 है। पीवी का आइसोथर्मल है। वही सब निकालना है। W क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा, Q क्या होगा और C क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट हो, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो। सही बात है गलत बात? ऐसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं।
यहाँ पे क्या है ना कि साइक्लिक प्रोसेस है। आवाज आ रही है मेरी को? हाँ सर। ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो एरिया इनक्लोज होता है। देखिए कैसे, तो जैसे मान लेते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एरिया इनक्लोज क्यों होगा? क्योंकि हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि वर्क ऐसे लिखते हैं कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी, दिस इज एरिया अंडर पी भी करो, ठीक है, एरिया अंडर पी भी करो। तो जैसे इस साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसके जब ये प्रोसेस हुई ऊपर वाली, तो ये पूरा एरिया आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। बात, तो इस एरिया को आपने पॉजिटिव बोल दिया क्योंकि इसमें डेल्टा भी देखो इंक्रीज कर रहा है। और फिर जब ये प्रोसेस हुई नीचे वाली, तो इसमें ये वाला एरिया आ गया, और ये एरिया नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ कि पहले पूरा एरिया नीचे का आया, और फिर उसमें से ये वाला एरिया कैंसिल हो गया। तो बात यह कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क केवल ये वाला एरिया बचा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर। तो साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क होता है, वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम। और डेल्टा यू इस केस में जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, और इनिशियल टेम्परेचर ही फाइनल टेम्परेचर है। तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होगी ना। जितनी एनर्जी इंक्रीज हुई थी वापस डिक्रीज होगी, और ओवरऑल नेट चेंज इन एनर्जी जीरो है। समझ में आ रही है बात? तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस का क्यू उसके डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है बेटा? तकलीफ है भाई किसी को? अब यहाँ पे देखिए, एरिया इनक्लोज निकालना है अपने को, तो ये एरिया तो निकल ही गया, कितना पोर्शन। ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा? रेक्टेंगल है ना ये, पी नॉट बाई टू इंटू वी नॉट, ये इतना एरिया। तो अब ये एरिया नहीं निकाल सकते अपन क्योंकि ये ग्राफ की इक्वेशन वगैरह अपने को नहीं पता। तो अपन तो हम लोग क्या करेंगे, हम आइसोथर्मल के अंडर का एरिया निकाल लेते हैं पूरा, आइसोथर्मल का वर्क निकाल लेते हैं, और आइसोथर्मल के वर्क में से इतनी प्रोसेस का वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो जैसे इस बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। तो वर्क डन अलोंग बी सी कितना होगा? ये आइसोथर्मल है, तो एनआरटी होता है, एनआरटी की जगह मैं इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम ले सकता हूँ डी पॉइंट का, पी नॉट इंटू टी नॉट एल एन 4v0/2, दैट इज ln2। तो ये पूरा एरिया आ गया नीचे वाला। अब उसमें से सी से डी वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो सी से डी का जो वर्क है वो हो गया हमारे पास माइनस का p0/2, पी डेल्टा वी होता है तो बारीक के लिए, तो डेल्टा वी की वैल्यू 2v0, माइनस इसलिए क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, ये माइनस का p0v0 हो गया। तो ये जो एनक्लोज्ड एरिया है यहाँ वाला, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी बी सी प्लस वी सी डी। तो ये आएगा पी नॉट वी नॉट ln4 -1। समझ में आ रही है बात? दिस इज डब्ल्यू नेट साइक्लिक। तकलीफ है बेटा?
अब डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस का 0 है, ये डब्ल्यू नेट है, तो क्यू भी इसके बराबर हो जाएगा। सही बात है गलत बात? तो क्यू हो जाएगा, अच्छा ये डब्ल्यू नेट साइक्लिक नहीं है, इसमें वो पहले वाला एरिया तो जोड़ा ही नहीं। पहले वाला एरिया कितना है? पी नोट वी नोट बाई 2। सही बात है गलत बात? हाँ और सर। डब्ल्यू नेट साइक्लिक जो है पी नोट वी नोट बाई 2 माइनस पी नोट वी नोट, तो ये माइनस का पी नोट वी नोट बाई 2 हो जाएगा, तो एल एन 4 माइनस 1/2। सही बात है गलत बात? इंटू पी नोट वी नोट, ये क्यू हो जाएगा। अब मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी होती है क्यू बाई एन डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी तो 0 है, तो मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आ रही है तो बात? हाँ सर। किसी को कोई तकलीफ है? अब यहाँ पे जो ये प्रोसेस अपन ने ली थी, इसकी एफिशिएंसी समझ गई अपनी। जैसे ये अपने प्रोसेस ली थी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो साइक्लिक प्रोसेस जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपन यूज करते हैं तो वो एक्चुअली किस लिए यूज करते हैं? जैसे अपन कोई मशीन को साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करवा रहे हैं, मतलब एक मशीन क्या करती है, पहले पूरा काम करती है, फिर वापस उसी स्टेट में आ जाती है जिस स्टेट में वो शुरू में थी। सही बात है गलत बात? और फिर पूरा काम करती है, जो भी उसको प्रोसेस करनी होती है, फिर वापस उसी स्टेट में आ जाती है जिस स्टेट में वो इनिशियली थी। तो साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअली हम यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का काम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या करती है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर अपन हीट को जितना ज्यादा वर्क में कन्वर्ट करवा दें, ठीक है, तो हीट रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और सिस्टम के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो, ठीक है, कि वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाए और हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो एफिशिएंसी ये डिफाइन करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की कि कितना वर्क हमने ले लिया और टोटल कितनी हीट दी थी, उसमें से कितना वर्क ले लिया, बाकी हीट हीट की फॉर्म में रह गई। समझ में आ रही है बात? हमने टोटल कितनी दी थी और उसमें से कितना वर्क हमने आउट दिया। सही बात है गलत बात? ये एफिशिएंसी हो गई। तो जैसे ये प्रोसेस हुई, इसमें जो अपने क्यू निकाला ना वो डब्ल्यू के बराबर आया, ये क्यू नेट क्यू है। समझ में आ रही है बात कि क्यू गिवन जितनी दी थी प्लस क्यू आउट, ये लगा के डब्ल्यू के बराबर आया। क्यू आउट को नेगेटिव ले रहे हैं, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। सर। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ सर। तो
जो अपने Q बराबर W लिया, इसमें Q गिवन प्लस दोनों थे, ठीक है ना। ये सिस्टम को कितनी हीट मिली और सिस्टम से कितनी हीट बाहर निकल गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो नेट W आ गया। लेकिन अपन एफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हैं कि वर्क अपॉन Q गिवन कितना था, बाकी हीट जितनी बाहर निकल रही है वो हमारे लिए गलत बात है, वो हीट भी वर्क में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, तब 100% एफिशिएंसी होती, राइट। लेकिन कुछ हीट की फॉर्म में बाहर निकल गई, सही बात है गलत बात, तो हमारी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। सुन रहे हो मेरी बात? दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, प्रैक्टिकल लाइफ में दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। अब Q गिवन कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को अलग अलग प्रोसेस का हीट निकालना पड़ेगा। AB में कितना हीट हुआ, BC में कितना हीट हुआ, CD में कितना हीट हुआ, DA में कितना हीट हुआ, ये सब हीट अपने को अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो पहले AB का वर्क निकालेंगे, AB का डेल्टा U निकालेंगे और वहां से हीट निकालेंगे, सही बात है गलत बात। फिर BC का वर्क निकालेंगे, BC का डेल्टा U निकालेंगे और फिर वहां से हीट निकालेंगे। फिर CD का वर्क निकालेंगे, CD का डेल्टा U निकालेंगे और यहाँ से हीट निकालेंगे, सही बात है गलत बात। DA का वर्क निकालेंगे, DA का डेल्टा U निकालेंगे और यहाँ से हीट निकालेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी W नेट अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सही बात है गलत बात, क्योंकि हीट गिवन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, जो मैंने अभी शो किया। लेकिन आप इसमें प्रूव करोगे कि क्या Q1 गिवन है या Q1 एक्सट्रैक्टेड है। तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव आता है और हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव आता है। समझ में आ रही है बेटा बात, फिजिक्स के साइन के अनुसार। तो जिस जिसकी हीट पॉजिटिव आ रही है वो गिवन है और जिस जिसकी हीट नेगेटिव आ रही है वो Q एक्सट्रैक्टेड है। तो ये पोर्शन आप घर से करके लाना एक बार, ठीक है। इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी को अपन ईटा से आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ सर, हाँ सर। तो ये एफिशिएंसी नेक्स्ट क्लास में निकाल के लाना। आज इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आया ना अभी सभी को जितना आज पढ़ाया है? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। बाय एवरीवन। बाय सर।